morning, dear modern champs. How are you all? I hope you must be enjoying your holidays and these online classes also. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज तक हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी और सब यही देखा कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारी डेली लाइफ के यूज़ की चीज़ें होती हैं ना। आज हम उसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल की बात करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड्स में आता है, जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट कहते हैं। अब आज हम इसमें बात करेंगे कि सोप्स बनते कैसे हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है, ये वर्क कैसे करते हैं। ओके, सोप्स आर मेड अप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सोप्स जो होते हैं बच्चों वो सोडियम और पोटेशियम से मिलकर के बने होते हैं और कुछ हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड के साल्ट्स भी इसमें होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं। आइए जानते हैं सोप वर्क कैसे करता है। ओके, तो सोप के पास दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट। वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट क्या करता है और वाटर रिपेलिंग पार्ट क्या करता है, आइए इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सर्कल देख रहे हैं ना आप, सपोज करिए कि ये हमारे क्लोथ का डर्ट है। ओके, ये हमारे क्लोथ का अगर डर्ट है तो ये डर्ट क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये जो है मींस ये जो हमारा पार्ट है इसे हम बोलेंगे वाटर रिपेलिंग पार्ट। ये होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट जो कि जो भी डर्ट होता है वो खींचने का काम करता है, वो डर्ट खींचने का काम करता है और वाटर को दूर रखता है इससे, है ना। तो ये जो है डर्ट अब्सॉर्ब करता है और ये जो हमारा पार्ट है ये है वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और जब ये वाटर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा जानते हैं, जो डर्ट है वो सारी सक हो जाएंगी सोप के साथ में और वाटर के साथ में वो एज अ फोम निकल जाएगा, है ना। वो झाग बनती है ना, झाग के साथ में फिर वो निकल जाएगा बाहर। ये होता है सोप का वर्किंग। कैसे हुआ, सोप के पास में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है वाटर अट्रैक्टिंग, दूसरा होता है वाटर रिपेलिंग। ये पार्ट आपका वाटर रिपेलिंग है और ये पार्ट आपका वाटर अट्रैक्टिंग है। जो पार्ट वाटर रिपेलिंग होता है वो डर्ट को क्या करता है, वो डर्ट को अब्सॉर्ब करता है और वाटर अट्रैक्टिंग की थ्रू वो उसे बाहर निकाल देता है। ओके, कैसे, आइए अब ये देखते, आइए इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में पढ़ते हैं और इसे क्या बोलते हैं अब ये समझते हैं। सोप्स आर मेड अप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। सिमिलरली वही बात है, सोप्स किससे बने हुए होते हैं, सोडियम और पोटेशियम से, और इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के। सोप्स हैव अ वाटर अट्रैक्टिंग एंड वाटर रिपेलिंग पार्ट। सोप के पास में वाटर अट्रैक्टिंग और वाटर रिपेलिंग पार्ट्स होते हैं। सोप्स व्हेन यूज्ड विद वाटर इट्स वाटर रिपेलिंग पार्ट्स गेट अटैच्ड टू द डर्ट। वाटर रिपेलिंग पार्ट जो होता है वो डर्ट से मिल जाता है एंड अदर पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ रह जाता है। दिस अरेंजमेंट ऑफ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स कॉल्ड मिसल्स। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, मिसल्स कहते हैं। मीन्स ये जो वाटर रिपेलिंग और वाटर अट्रैक्टिंग का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं इसे, मिसल्स। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज मिसल्स। सो द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज मिसल्स। सो यू कैन राइट द पार्टिकल्स इन सोप विच अट्रैक्ट्स एंड repels the parts of water is known as micelles. Okay, this absorbs dirts and grease into foam. ये क्या करता है, फोम में डर्ट और ग्रीस को अब्सॉर्ब कर लेता है। the dirts is washed away on washing with water, और फिर उसके बाद में जो डर्ट होती है वो वाटर के साथ में वॉश हो जाती है। आई होप आपको ये वर्किंग ऑफ सोप समझ में आया होगा। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी आपको देती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।